बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के नाम से हम इसको जानते पहचानते हैं। और सबसे पहले हम इसके बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे आज कि बेसिक रूल के ज़रिए से हम एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब तक हम बेसिक रूल के बारे में नहीं जानते तब तक हम एक्सरसाइज को हल नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले बेसिक रूल को हम पढ़ते हैं। तो बेसिक रूल में सबसे पहले याद रखें कि इंट्रोडक्शन आया था। पहले हम पहचानते हैं कि मैट्रिक्स है क्या चीज़ है। ज़ाहिर सी बात है, अक्सर स्टूडेंट्स नए भी होते हैं जो पहली दफ़ा पढ़ रहे होते हैं, तो उनको मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता होता है। एक नया टॉपिक 9th क्लास के न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक नया टॉपिक है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन। और मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस साइंसदान ने इसको इजाद किया। और उस साइंसदान का जो नाम है आर्थर कैले। आर्थर कैले ने 1858 में इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। 1858 में इसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इसके बाद इसके यूजेस तो बहुत सारे हैं, मैथ के अंदर है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सो ऑन, यानी कि साइंस की फील्ड में या कॉमर्स की फील्ड में, इसके अलावा बिजनेस लाइन में, हर फील्ड के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। इसके बगैर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती हैं, इसके ज़रिए से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैट्रिक्स की पहचान कैसी है। मैट्रिक्स को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स की वैल्यू है। तो सबसे पहले याद रखें कि कुछ नंबर्स होते हैं कि नंबर मिसाल के तौर पे 1 5 3 2 3 4, ठीक है। इन नंबर्स को मैंने रीअरेंज यानी कि तरतीब के साथ लिखा, पहली बात। और इसके बाद लिखने के बाद मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए से क्लोज कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए से होगा, याद रखें 3 तरह की ब्रैकेट हैं। एक ये सबसे स्मॉल ब्रैकेट, इससे बड़ी वाली जो ब्रैकेट है इसे हम करली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये सबसे बड़ी ब्रैकेट जो कि स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए से आपने क्लोज करना है, और ये दोनों ब्रैकेट का यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये याद रखिए। अब यहाँ पर ये आपने देखा कि वैल्यूज़ को रीअरेंज किया, और इसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब हम इसे कहेंगे दिस इज अ मैट्रिक्स। इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक बात होगी इंट्रोडक्शन के हवाले से। अब इसके बाद हम चलते हैं मैट्रिक्स के पार्ट्स, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर कितने हिस्से होते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर शामिल होते हैं। मैं इनको पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स के नाम पर लिखूंगा। ये पॉइंट नंबर 2 है और ये पॉइंट नंबर 1 है। पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स के कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं एक इसके यानी कि इस तरह का मैट्रिक्स कोई भी आप लिख सकते हैं। एक ये मैट्रिक्स लिखा है, मैं इसकी डिफरेंट वैल्यू ले लेता हूँ। 6 7 8 0 9 1 4 3 2, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। आप भी जानते हैं ये एक मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स के लिए जो चीज़ें होना ज़रूरी हैं उनको हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स। और पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर 3 चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहला क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे पहले नंबर पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और इसे भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन से क्या मुराद? एक लाइन आप इधर, ये वैल्यूज जो आ रही हैं बिल तरतीब,
तरतीब से हॉरिजॉन्टल लाइन और तरतीब से वर्टिकल लाइन में वैल्यूज का आना ज़रूरी है। एक वर्टिकल लाइन हो गया, ये दूसरी वर्टिकल लाइन और ये तीसरी वर्टिकल लाइन, ये 2 पॉइंट हुए, ये इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स। और तीसरा क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए से आपने इसे क्लोज करना है। स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए, स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, अभी आपको बताया मैंने। स्क्वायर ब्रैकेट, ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स 3 पॉइंट पर मुश्तमिल है। अब इसके बाद तीसरी बात कि मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स और रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। तीसरा पॉइंट यहां पर हम याद रखेंगे रोज एंड कॉलम्स। और सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स ले लें, क्योंकि मैट्रिक्स के जरिए से ही हम अंदाजा लगाएंगे कि रोज और कॉलम्स है क्या चीज है। मिसाल के तौर पे 2 3 4 1 5 6 एक ये मैट्रिक्स है, और 3 4 5 2 0 1 एक ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आप याद रखें 2 तरह के मैट्रिक्स इसलिए लिए हैं, 2 मिसाल के ज़रिए से हम इसको समझ सकें कि ये रोज और कॉलम्स है क्या। पहला, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसा कि आप ये पीछे पढ़ के आए हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं हम उनको रो के नाम से जानते हैं, यानी हम उसे रो कहेंगे। और यानी ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, और ये रो नंबर 3 है। अब इसके बाद यहाँ पे अब वर्टिकल लाइन की तरफ आ जाए। जो भी वर्टिकल लाइन है हम उसे कॉलम कहते हैं, कॉलम, यानी कि C1, और ये क्या है C2, यानी ये कॉलम नंबर 2 कहलाएगा और ये कॉलम नंबर 1 कहलाएगा। अब इसके बाद दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये रोज और ये, यानी कि R1 R2, और यहाँ पर C1 और ये C2 और ये C3। यहाँ इस एग्जांपल और इस एग्जांपल में अगर गौर करें तो यहाँ पे हमें कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 यानी कि 2 कॉलम है। यहाँ देखा जाए तो कॉलम नंबर 1 2 3 ये 3 कॉलम आ गए, तो इससे आगे भी कॉलम आ सकते हैं। इसी तरीके से रो में आ रहे हैं रो नंबर 1 2 3, और यहाँ अगर गौर किया जाए तो 1 2, यानी कि यहाँ पे 2 रोज है, यहाँ पे 3 रोज है, तो 2 3 1, इससे ज़्यादा भी कम भी ऐसा भी हो सकता है। एक ये रोज और कॉलम्स के हवाले से हो गया। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पॉइंट नंबर 4, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? मिसाल के तौर पे एक आपको मैट्रिक्स दिया जाए, कहा जाए कि आप इसका ऑर्डर मालूम करें, तो इससे मुराद ये है कि मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब इसका एक फॉर्मूला है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम है। अब यहाँ पे हमने एक ये एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इस पर गौर करने से आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 1 2 3। तो यहाँ मैं लिखने लगा हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं दरअसल ए का नाम दे देता हूँ ताकि समझना आसान हो। ये जो वैल्यूज हैं ये ए की वैल्यूज हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कि ए ये मैट्रिक्स है, तो इसकी रोज कितनी है 1 2 3, ये 3 आ गई। मल्टीप्लाई का साइन
नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितने हैं, 1 और ये 2, तो यहाँ पे आप ये 2 लिखेंगे। अब इसके बाद आ जाए दूसरी एग्जांपल, मैं ले लेता हूँ इस एग्जांपल को जिसको मैं बी लिखने लगा हूँ, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ बी, ये जो बी मैट्रिक्स है इसका हम ऑर्डर मालूम करेंगे। तो यहाँ पर अगर बी की तरफ अगर देखें इक्वल टू, तो यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा और ये मल्टीप्लाई, और इसकी कॉलम्स के बारे में 1 2 3, तो यहाँ पर कॉलम कितने आ गए, 3 आ गए। ठीक हो गया। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हम ये बताएंगे कि 3/2 है, जबकि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये याद रखें, बाज़ स्टूडेंट्स के जहन में होगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6 होता है, तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। तो और इसके अलावा आपने जहन में रखना है कि मैथ के अंदर जैसे फॉर्मूला होता है वो प्रूफ के ज़रिए से होता है और आपने वैसा ही उसको याद करना होता है। अच्छा, खैर इसके बाद आपने इसको लिखने का जो तरीका है, एक तो ये मेथड है, इसके अलावा एक मेथड ये है कि 3/2, ठीक है, 3/2 एक ये तरीका है, यानी कि 3 पहले है 2 बाद में है, तो दरमियान में आपने बाय के जरिए से 3 मल्टीप्लाई की जगह आपने बाय लिख देना है। अब इसके बाद आ जाए 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब कि 2/3। ये मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखने के 2 तरीके हैं, एक ये तरीका है और एक ये तरीका। लेकिन वैसे पढ़ने का जो तरीका है, यानी कि लिखने का तरीका तो आमतौर पर ये होता है, लेकिन जो पढ़ने का तरीका होता है वो 3/2 ऐसे पढ़ा जाता है। और इसके अलावा ये पॉइंट हमेशा याद रखें, अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/2 से क्या मुराद है, तो आपके जहन में आना चाहिए कि 3 से मुराद तो रोज है, ठीक है, और 2 से मुराद है कॉलम। या यूं कह लें कि ये जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर 2/3 है, तो 2 और 3 से क्या मुराद है, यानी कि 2 और 3 है, तो आप फौरन जहन में आना चाहिए कि 2 से मुराद रोज है और 3 से मुराद कॉलम है। तो ये आज के लिए इंट्रोडक्शन था, एक मुख्तसर सा मैट्रिक्स के बारे में। और मैट्रिक्स के बारे में जो इंट्रोडक्शन है ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हल करेंगे, साथ साथ जो है ना इसकी टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और आगे जो है ना काफ़ी एक डिटेल इसके बारे में जो रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में सारा कुछ हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज के लिए इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है, और अब आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।